ब्रह्मा तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे ही वेदों के पढ़ने वाले तेरे वंशज तेरे ही तरह सच्चाई नहीं कहा करेंगे। विद्वान जो हो जाएंगे उनको सही ज्ञान तो होगा नहीं, लेकिन झूठ बोलने पर तुले रहा करेंगे और सत्य ज्ञान ना होते हुए भी वो ज्ञान प्रचार करते रहेंगे और दुनिया को गुमराह किया करेंगे। पर उसको गायत्री को श्राप दिया कि तू गाय बनेगी, तेरे कई पति होंगे जैसे सांड, और पहुपति को श्राप दिया कि तू गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। जब तीनों को श्राप प्रकृति दे चुकी, तब काल भगवान ने आकाशवाणी की, उस प्रकृति देवी को ही सुनाई दी वो कि तूने ये अच्छा नहीं किया दुर्गा, इनको श्राप नहीं देना था, तू संविधान को अपने हाथ में नहीं ले सकती, ये सब मेरा कार्य है, अब मैं तुझे श्राप देता हूं। तू भी द्वापर युग में द्रौपदी बनकर जाएगी, तेरे 5 पति होंगे। ऐसा श्राप पाकर के प्रकृति कहने लगी, निरंजन तेरे वश होगी, मैं अपने पिता से अपने मूल मालिक से बिछुड़ गई, अब तू कुछ भी नाच नचा दे, यदि मैं इन बच्चों को नहीं डांटूंगी नहीं धमकाऊंगी तो ये कैसे कार्य सुचारू करेंगे, और मैंने इनको थोड़ा सा सजा दी तो तूने मुझे सजा दे दी, ठीक है नचा ले नाच जैसे तू नचाना चाहता है। उसके बाद प्रकृति देवी विष्णु के पास गई, विष्णु के लोक में विष्णु से कहा कि बेटा तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में समाधि लगाकर बैठो और सृष्टि रचना में भंग होवे। विष्णु जी अपने पिता ज्योति निरंजन काल भगवान की तलाश में चल पड़े। कहां पहुंचे? शेष नाग के लोक में पहुंचे, और शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में यहाँ सबने अपनी अपनी सीमाएं बांट रखी हैं, कुत्ते ने अपनी बांट रखी है, राजाओं ने अपनी बांट रखी है, भैंसे ने अपनी बांट रखी है कि जो भी उस सीमा में आ जाए उसके साथ लड़ मरे कट जाए और 2 दिन के मेहमान से भी। ऐसे ही शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में तेरे राज्य की सीमा में ये कौन बेधड़क व्यक्ति आ रहा है, इसको कोई डर नहीं तेरा, ऐसे ही अपने 1000 फनों से शेष नाग ने बहुत जोर से फुंकारा छोड़ा, विष्णु को भयभीत और सतर्क करने के लिए कि सावधान हो जा, तू कैसे निर्भीक होकर आ रहा है। ऐसे उस जहर का फुंकारा जैसे स्प्रे पेंट होया करे, ऐसे विष्णु जी का शरीर काला बन गया, जैसे धुंध हो जाकर उसके अंदर विष्णु छुप गया। उस शेष नाग के विष के फवारे तय विष्णु जी का शरीर विग्रह काला हो गया, सांवला हो गया। जब विष्णु जी ने देखा कि इस नादान कीड़े ने, इस नादान सर्प ने ये क्या जुल्म किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं था, इसने ऐसे मेरा स्वरूप बिगाड़ दिया, अब इसको ठीक करता हूं, इसको गढ़ता हूं। ऐसा सोचकर उस नाग को समाप्त करने के लिए विष्णु आगे बढ़ने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई ज्योति निरंजन की, काल की, कि विष्णु अब इसको कुछ मत कहे शेष नाग को, अगर ऐसे तुम लड़ने मरने लगे तो सृष्टि कैसे प्रारंभ होगी, अब इसको कुछ मत कहे, द्वापर युग में ये काली देह में हो जाएगा, जन्म लेगा, इसका अवतार होगा और तय उस समय कृष्ण बनकर जाएगा, उस समय इससे अपना बदला ले लेना। अब तू वापस जा और अपनी माँ को स्पष्ट बता दे, झूठ मत बोलना, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मेरे कोई दर्शन कर सकता, किसी भी वेदों वर्णित विधि से, यज्ञ से, तप से, जप से नहीं कर सकता। यदि झूठ बोलेगा तो तेरा हाल भी ब्रह्मा जैसा हो जाएगा, वापस जा। ऐसा सोचकर, ऐसी आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा विष्णु जी वापस चल पड़े, माँ के पास आए। माता ने पूछा, क्यों पुत्र, पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा, नहीं माँ, मुझे दर्शन नहीं हुए। इस बात को सुनकर ये जगदम्बिका दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई
और विष्णु को सीने से लगाया और कहा, पुत्र तू सतवादी होगा और तुझे मैं यहाँ पालन पोषण और स्थिति का विभाग देती हूँ, और अब मैं तुझे अपनी कृपा से तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ। देख शरीर में ध्यान लगाकर और पहुंच जा सहस्रार कमल में। सहस्रार कमल में जो ज्योत प्रकाश दिखाई दे रहा है वो 1000 ज्योतियां, बस ये तेरे पिता का स्वरूप है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है। ऐसे इन सबको बहका रखा है। विष्णु जी अपने पिता के प्रकाश रूप में दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उस अंदर प्रकाश देख के ये मेडिटेशन करने वाले अंतिम उपलब्धि केवल ज्योत बताते हैं। वो ज्योत स्वरूपी वही तो काल है और उसी को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद यही माई शिव जी के पास गई, शंकर जी के पास गई। शंकर जी से कहा, बेटा तू भी अपने पिता की तलाश कर ले, तेरे 2 भाइयों को तो मिला नहीं। ब्रह्मा शिव जी ने कहा कि हे माँ, जब मेरे 2 बड़े भाइयों को नहीं मिला पिताजी, तो मैं तो कोशिश ही नहीं करता, परंतु माँ मेरी एक प्रार्थना है। तो माता ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो? कि मुझे जन्म मरण रहित कर दे, मुझे अमर कर दे माँ, मैं तो यही मांगता हूँ आपसे। तब माँ ने कहा, प्रकृति देवी दुर्गा ने कहा कि बेटा ये नहीं हो सकता, जो पैदा हुआ है इसी 21 ब्रह्मांड में उसका जन्म होगा, जो जन्म हो गया उसकी मृत्यु होगी, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगी, और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा, चाहे किसी भी योनि में कर्म आधार पर वो चाहे। अमर नहीं कर सकती। पुत्र में एक विधि बता सकती हूँ जिसके कारण तेरी आयु सबसे ज्यादा हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि माँ ऐसी ही कृपा कर दो। तब देवी ने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर मेडिटेशन करया करे, और मेडिटेशन करते करते अपने श्वासों को, प्राणों को 10वें द्वार पर स्थिर कर दिया कर। श्वास कम से कम आने दिया कर और ठंडे क्षेत्र में रहा कर ताकि तेरा शरीर खराब ना होए। उसके बाद भगवान शिव ज्यादातर ध्यान समाधिस्थ रहते हैं और अपने श्वासों को रोक लेते हैं। श्वासों के आधार पर ही ये सब प्राणियों की आयु निर्धारित है। उसके बाद फिर इन तीनों से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। पहले माई ने कहा कि तुम पहले मेरे से सृष्टि रचना करो, मुझे ही पत्नी बनाकर तुम तीनों यहाँ के सृष्टि रचना करो। तब इन तीनों ने कहा, हे माँ, माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहाँ अगत होई। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और ये देख रही थी तुम भी अपने पिता की तरह ही ऐसे हो या तुम्हारे अंदर कोई विवेक है। ठीक है, तुम जाओ फिर सागर मंथन करो। अब दूसरी बार फिर सागर मंथन किया। जब सागर मंथन किया उसमें 3 रूप माई नहीं अपने बनाए इस दुर्गा ने। ये सिद्धि होती है, एक सिद्धि वो चोलेदार है, चोले माने शरीर। 3 रूप बनाए और 3 लड़कियों के रूप में बाहर आई। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक लड़की को लेकर के, तीनों लड़कियों को लेकर के माँ के पास आए। माता ने पूछा कि पहले कौन सी निकली थी, कि ये, उसका नाम सावित्री रखा, वो ब्रह्मा से व्याधी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वो विष्णु से व्याधी। और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शिव से शादी कर दी। और तीनों से कहा कि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में जाओ और अब ये सृष्टि प्रारंभ करो। यहाँ से ये काल सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसी का प्रमाण आपको देवी भागवत महापुराण में देता हूँ, तीनों की शादी का। अब देखिएगा, ये देवी, वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। देवी श्रीमद देवी भागवत महापुराण केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और इसी का वही 3रा स्कंद चल रहा है। इसमें देखिएगा, यहाँ पर
इस प्रकार मुझसे आज्ञा देकर भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़।